राहुल गांधी जी ने एक चीज और गलत बोला कि भारत के युवाओं को अपनी बीच में ला करके हम यूज एंड थ्रो की पॉलिसी हम यहाँ के युवाओं के साथ में अपना रहे हैं। सारे भारतवर्ष के युवाओं को और भारतीय सेना के ऊपर जो इल्जाम लगाया हूं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। I totally condemn his act and his statement in such a house जहां पूरा विश्व देखा, पूरा विश्व के सामने भारतीय सेना के बारे में गलत बोल करके उन्होंने देशद्रोही करने का काम किया है। आप देख रहे हैं केवल सच। भाजपा कार्यालय में किया गया मीडिया को संबोधित सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक कर्नल संजय सिंह ने अग्निवीर को लेकर कहा कि राहुल गांधी ने अग्निवीर के जवानों को भाजपा के खिलाफ गलत बयान दिया है और भड़काने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और भी क्या कुछ कहा सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक कर्नल संजय सिंह ने, आइए सुनते हैं। 30 वर्ष काम किया और जम्मू कश्मीर के विभिन्न जहां पर आतंकवादियों का सफाया करने के लिए बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और नेशनल कैडेट कोर एनसीसी बिहार झारखंड जो होता है उसका ग्रुप एनसीसी का रांची ग्रुप झारखंड ग्रुप के आप ग्रुप कमांडर रहे हैं, जहां युवाओं को सेना में जाने के लिए वो प्रेरित करते रहे हैं और उसका संचालन करते रहे हैं। सुविधा में जब सुरेश साहब गार्ड रेजिमेंट है उसमें इन्होंने 30 वर्ष काम किया, बहुत सारे कारगिल युद्ध से लेकर अन्य युद्धों में इन्होंने काम किया। ये भी हमारे रांची जिला के संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ। सभी मीडिया भाइयों को मेरा जय हिंद और प्रणाम। आज आप लोगों से बात करने का एक विशेष पर्पस ये है कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी और जिसके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने पूरे देश में कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके चलते हमारे देश के सारे युवा को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। अग्निवीर के ऊपर हमारे सैनिकों ने फूट डालने का प्रयास किया है जो हम सेना के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। आज तक हम लोगों ने टीम में जो काम किया, चाहे पदाधिकारी हो या सैनिक हो या सूबेदार हो, हमें टीम के रूप में काम करते हैं। हम आपको थोड़ा सा अग्निवीर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं, तब हम लोगों को आपस में समझने में बड़ा सहूलियत रहेगा। राजनीतिक पहलू को मैं स्पष्ट करूंगा और जो टेक्निकल पहलू है उसको हमारे कर्नल आनंद भूषण सर हैं वो स्पष्ट करेंगे। कारगिल युद्ध के बाद 1999 में भारतीय सेना को ऐसा लगा कि हमारी सेना का जो एवरेज आयु है, सारे सैनिकों का एवरेज एज होता है, वो भारत का 32.5 वर्ष आखिरी। तो उस 32.5 वर्ष को घटा करके हम यंग आर्मी बनाना चाह रहे हैं, जिसकी ये समस्या को हम लोग कारगिल युद्ध के समय जब पहाड़ चढ़ना हुआ, क्लोनिंग ऑपरेशन था, पहाड़ से कूदना था, उस समय इसका कंसेप्ट आया, इरप्ट हुआ। दिस इज इरप्टेड इन आवर माइंड ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। सो दैट टाइम इंडियन आर्मी डिसाइडेड कि हम लोगों को युवा सेना फाइटर फोर्स नीचे में होना चाहिए। सेना का जो संरचना है पिरामिड शेप में होता है, नीचे में बेस में हम ज्यादा युवा सैनिकों को, युवा पदाधिकारियों को लेते हैं और टॉप में चीफ आर्मी का चीफ एक बंदा होता है, उसके नीचे आर्मी कमांडर होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अग्निवीर कंसेप्ट को यहाँ पे लाया और हमारा जो एवरेज एज था भारतवर्ष का 32.5 साल था। मैं आपको डाटा बता देना चाहता हूं कि अग्निवीर का सफल हम लोग जो जिस तरीके से चल रहा है अगले 2 वर्ष और करेंगे तो हमारे भारत देश का जो सैनिकों का एवरेज अनुपातिक आयु है वो 26 वर्ष हो जाए। ब्रिटेन में 30 साल है, चाइना का 30 साल है, यूएसए का 28.5 साल है। ये अग्निवीर जो स्कीम है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में मेल फीमेल दोनों के यंग मेल फीमेल दोनों के एंट्री के लिए रखा गया है। और ये स्कीम जून 2022 में सरकार के द्वारा भारतीय सेना ने अडॉप्ट किया और बहाली इसमें सितंबर 22 से शुरू हो गया था। और एक जो कोई अभी भी भारतीय सेना में आता है
उसको हम लोग 31 महीने का प्रशिक्षण देते हैं, इंक्लूडिंग 4 ईयर का जो हम टोटल उसका सेवा लेना चाहते हैं, उसमें 31 महीने का प्रशिक्षण है, जिसमें 10 महीने का बेसिक और 21 महीने का उसका स्पेशलाइज ट्रेनिंग हम लोग वहां पर देते हैं। इन अग्निवीरों को 4,76,000 रुपया पर एनम से लेकर के 6,92,000 रुपया लास्ट चौथे साल में हम लोग देते हैं। और जब 4 साल के बाद में वो आर्मी का कॉन्ट्रेक्चुअल जो एक पैक्ट है भारतीय सेना के साथ वो छोड़ के जाते हैं, तो हम उनको 11,71,000 रुपया लमसम अमाउंट उनको देते हैं। ये है व्यवस्था। अब जितने अग्निवीर को हम लोग लेते हैं उसमें से 25% अग्निवीर को भारतीय सेना में ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो जिनको रहने का मन है, जिनको भारतीय सेना में सुटेबल पाए। बाकी जो 75% लोग हैं जो हमारे सेना को किसी कारण से हम उनको नहीं रख पाए या उनका रहने का मन नहीं है, तो उनका पोस्ट सेना के बाद का जो सेटलमेंट का जो जिनके सेटलमेंट के लिए 7 राज्यों ने एमओयू किया, जिनमें कहा कि हम 10% आरक्षण देंगे। तकरीबन 7 पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, डीआरडीओ है, आईओसी है, बीपीसी है, इन लोगों ने कहा कि हम भी इनको रखेंगे। और इस तरीके से ये पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के तहत उनको भारत सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि हमारे अग्निवीर जब सेना छोड़ के जाएं तो ये बेरोजगार न बैठे। यदि किसी कारण से बेरोजगार बैठना पड़े, इनको हम लोग 11,71,000 रुपया दिए हैं, उससे कोई स्टार्टअप। इंडियन आर्मी का एक पैक्ट होता है जिसके तहत एसबीआई के साथ होता है, आईसीआईसी बैंक के साथ होता है, पीएनबी के साथ होता है, जहां पर इंडियन आर्मी ने एक एमओयू किया है कि हमारे जवान का खाता यदि आपके पास में रहेगा, जो कंट्रीब्यूशन आप खाता के बदले में जो लोगे उसके बदले में सेना का एक पैक्ट है, अगर उसके साथ में अगर वीर गति प्राप्त होते हैं तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस का पैसा देना। अब तक उदय कुमार जी को तकरीबन 1,65 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। और इसके अलावा भी मान लीजिए कि कोई अग्निवीर युद्ध के समय दिव्यांग हो जाता है, सबको एक्सपायर हो गया, माइंड क्लास में हाथ हो गया, तो उसके लिए एक मुश्त उनको हम लोगों ने 44 लाख या 25 लाख या 15 लाख, सपोज कि एक हाथ उड़ गया, जिसका दोनों हाथ उड़ गया, किसी का दोनों पैर भी हो जाता है, तो ये हमारे यहाँ डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है रेगुलर को, लेकिन इनको हम एक मुश्त पैसा हम वहां पर देते हैं। राहुल गांधी जी ने एक चीज और गलत बोला कि भारत के युवाओं को अग्निवीर में ला करके हम यूज एंड थ्रो की पॉलिसी हम यहाँ के युवाओं के साथ में अपना रहे हैं। सारे भारतवर्ष के युवाओं को और भारतीय सेना के ऊपर जो इल्जाम लगाया हूं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। I totally condemn his act and his statement in such a house जहां पूरा विश्व देखा, पूरा विश्व के सामने भारतीय सेना के बारे में गलत बोल करके उन्होंने देशद्रोही करने का काम किया है। यही बात है ना। हम ये बताना चाहते हैं कि अग्निवीर पर जो कंफ्यूजन हम जो भी कर रहे हैं भारत देश में, पहले भी अटल जी के जमाने में जो हमने न्यूक्लियर का परीक्षण किया था, उस पर भी कांग्रेस ने इसका जोरदार तरीके से विरोध किया। आज मंदबुद्धि बालक उनको बहुत देर से समझ में आया, अब बहुत देर से समझ में आया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, और वो लीडर ऑफ अपोजिशन है सर। आज के डेट में इतने महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठ करके इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान जो दिया है, उन्हीं के बयान को काउंटर करने के लिए, युवाओं को समझाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और राहुल गांधी के इस गलत बयानबाजी के चक्कर में भारतीय सेना पर किसी भी तरीके का शक करना गलत है। इसलिए आज हम आपके सामने भारतीय लोग, सेना के लोग 50,000 लोग रिटायर होते हैं, और हम लोग पहले रिक्रूटिंग तो करते ही सेना में भर्ती करते थे। हमने क्या किया कि जो भर्ती हम लोग 10,000 का करते थे, उस 10,000 को 4 गुना बढ़ा के हम 40,000 कर दिए। 2023 में 40,000 अग्निवीरों की भर्ती किए, जिसमें 40,000 थल सेना में गए, इंडियन आर्मी में गए, 3,000 वायुसेना में गए और 3,000 नेवी में गए। तो हम जो 4 साल जो बाद हम जिनको चुन करके ट्रेनिंग करके रखेंगे, उनको हमने अभी चुन लिया, और ट्रेन मैन पावर में से जब हमने अपनी सेना में रखेंगे, आधुनिक युवाओं को रखेंगे, जिनके हाथ में मोबाइल है, जिनके हाथ में कंप्यूटर का नॉलेज है,
हम अपने इंडियन आर्मी को एडवांस डिफेंस फोर्सेस को एडवांस मॉडर्न बनाना चाहते हैं, इजराइल की तरह, यूएसए की तरह। इसलिए हमें कैच देम यंग के सिद्धांत पे युवान उन पे पकड़ लो ताकि उनके ब्रेन को हम अपने इंडियन आर्मी और डिफेंस फोर्सेस की तरह हमको ट्रेन कर सके, इसलिए हमने उनको रखा। और ये बात 2 साल बाद लीडर ऑफ अपोजिशन को अब समझ में आई है, तो हम तो वही बात कर रहे थे, तो हमारे पास में बोल रहे थे कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, हमें बात कर रहे हैं किस तरह से ज्वाइंट आर्मी के आप साइड पे जाइए सभी है। आपको मैं बता दूं कि यूएसए में भी 8 साल के लिए युवाओं को रखा जाता है, और साउथ कोरिया में 2 साल के लिए अग्निवीर जैसा स्कीम उनका अलग नाम है। ब्राजील में 1 से 10 साल के लिए रखा जाता है, इजराइल में 2.5 साल के लिए रखा जाता है, रसिया में 1 वर्ष के लिए रखा जाता है, चाइना में 2 साल के लिए रखा जाता है। इस तरीके से सब जगह पर 7 देश हैं पूरे विश्व में जहां पर अग्निवीर तरीके का स्कीम चलाया जाता है। उन्होंने क्या बोला कि चाइना का जो सोल्जर्स हैं 5 साल तक प्रशिक्षण देकर के 5 साल तक उनको रखते हैं, जबकि चाइना 3 वर्ष तक प्रशिक्षण देकर के 2 वर्ष के लिए अपने जवानों को सेना में अग्निवीर के पैटर्न पे रखती है। ये चीज टोटली गलत है, हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विजन लाया है माननीय मोदी जी के कंसेप्ट और जो विजन के तहत माननीय राजनाथ सिंह के मंत्रालय के तहत जो भारतीय सेना आगे बढ़ी है, जो डीआरडीओ में जो प्रोग्रेस हुआ है, डीआरडीओ में मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर जो पूरे विश्व से यहाँ पर भी बना, जो हमारे सबमरीन बनाने का, जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने का, जो लाइट कॉम्बैट हवाई जहाज बनाने का जो ऑर्डर बाहर से मिल रहा है, हम उसकी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। टैक्स के मामले में भी हम बहुत आगे काम कर रहे हैं। तो ये हमारी सेना के प्रति जो भारत सरकार ने, आज की मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किए हैं वो बहुत अच्छा है। देश के युवाओं को मैं बोलना चाहता हूँ, आप सभी पत्रकार भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से, अपने न्यूज पेपर के माध्यम से जो कांग्रेस के द्वारा युवाओं को दिग्भ्रमित करने का सब प्रयास सुने होंगे। जब हम जून के महीने में जब अग्निवीर का हम लोगों ने ये उजागर किया था, उस समय बिहार में कितने आगजनी हुई, कितने ट्रेन चलाए गए, बस चलाए गए, रोड ब्लॉक किए गए, सारे देशवासियों को परेशान किया गया। इसका मतलब हमारी बातों को तोड़ के मरोड़ के उन्होंने देशवासियों के, युवाओं के सामने रखा। हालांकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पहले भी दायर किया गया है, जिसका अभी तक कोई आउटकम नहीं आया है। ये बात हमें आज बोलना था।